ओम ह्रीं अरहं कडवोचिनाणम। भगवान पूज्यवर पद्मनंदी देव विरचित अंतिम अधिकार ब्रह्मचर्य अष्टकम। आप सब महान पुण्यशाली हैं। भगवान पद्मनंदी के 26 अधिकारों को अपनी कर्ण रूपी अंजलि से पी गए। अगर एक शब्द भी आत्मा की पर्याय बन गया तो नियम से केवल ज्ञान में कारण बनेगा। आइए अंतिम अध्याय को भी देखते हैं। ब्रह्म मतलब होती है आत्मा और चर्य मतलब होता है रमण। आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। बाह्य में जो तदविपरीत साधन उत्पन्न होते हैं वे स्त्री, तत्संबंधी मोह, भोजन, गिद्धता और भी अनेक कई साधन हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में अंतरंग में जो वेद कषाय ये चारित्र मोहिनी संबंधी परिणाम है वही उसमें कारण होता है। श्लोक नंबर 1, पेज नंबर 364। मैथुन अर्थात मैथुन चूंकि प्राणियों के संसार को बढ़ाकर उन्हें चिरकाल तक अधिक दुख देने वाला है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जब अपने स्वयं की स्त्री या पुरुष के साथ भी वह मैथुन कर्म अभीष्ट नहीं है, तब भला अन्य प्रकार से अर्थात पर स्त्री पर पुरुष आदि के साथ तो वह उन्हें अभीष्ट क्यों होगा। जब उन्हें समझ में आ गया यह तो एक मार्ग था। किसका मार्ग था? संतति उत्पत्ति का मार्ग था। इसी के माध्यम से परंपरा आगे बढ़ती है। बस इसीलिए इस क्रिया को करना था। उसी मार्ग को उन्होंने फॉलो किया और अच्छी तरह संतति रूप सुख की उत्पत्ति जब उन्हें हो गई तब वह उन्होंने ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर लिया। जैसे इतनी संतोषी जीव हैं तो फिर वे पर स्त्री के प्रति देखेंगे क्या? कभी नहीं देखेंगे। पर पुरुष के रूप में वे अपने को आकुल व्याकुल करेंगे तो कहते हैं कभी नहीं करेंगे। अर्थात उसकी तो बुद्धिमान मनुष्य इच्छा ही नहीं करते। इस मैथुन कर्म में चूंकि पशुओं का ही मन अनुरक्त रहता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उसको पशु कर्म इस सार्थक नाम से कहते हैं तथा आगे के भवों में इसका फल भी पशु गति अर्थात त्रियंच गति की प्राप्ति है, इसलिए इसका नाम पशु कर्म ऐसा रख दिया। यदि लोक में पर्व अष्टमी और चतुर्दशी आदि के दिनों में तथा तप के निमित्त इसका निरंतर त्याग क्यों करते हो? अर्थात नहीं कराते। कहते अगर ये सेवन योग्य होता तो फिर पर्व के दिनों में इसके त्याग की व्यवस्था क्यों बनाई? मतलब इसे छोड़ना ही जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। काम वेद के उदय से पुरुष और स्त्री के अपवित्र शरीरों के रगड़न से जो अत्यंत अपवित्र मैथुन कर्म तथा उससे जो अल्प सुख होता है उसके विषय में भला विवेकी जीवों को कैसे आदर हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी में जो अपवित्र मैथुन के विषय में बलात् अनुराग स्थित रहता है वह चेतना के शत्रुभूत मोह के विस्तार रूप दोष से होता है। इसका कारण अविवेक ही है। अविवेक के कारण चारित्र मोहिनी की तीव्रता में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। निश्चय से वह मैथुन कर्म समस्त संयम रूपी वृक्ष के खंडित करने में तीक्ष्ण कुठार के आघात के समान है। इसलिए निरंतर उत्तम आत्महित की इच्छा करने वाला साधु इसका त्याग करता है। जिस प्रकार मद्य के अर्थात शराब के पीने वाले पुरुष को विकार होता है, उसी प्रकार पाप कर्म को धारण करने वाले प्राणी की मैथुन के विषय में बुद्धि होती है, परंतु वह प्राणी को न इस लोक में अभीष्ट है न परलोक में, क्योंकि वह भविष्य में दुखदायक है। रे मन, तू चंचलता को छोड़कर निरंतर मैथुन के परित्याग की विधि में प्रयत्न कर, क्योंकि यह विषय सुख विष के समान दुखदायक है। इसीलिए इसको भोगते हुए तेरा कल्याण नहीं हो सकता। और अंत में कहते हैं, मैंने स्त्री संसर्ग के परित्याग विषयक जो ये 8 श्लोकों का प्रकरण रचा है स्वयं मोक्ष विलासी जनों को लक्ष्य करके रचा है। इसलिए जो प्राणी मैथुन के अनुराग रूपी समुद्र में मग्न है वे मुझ पद्मनंदी मुनि के ऊपर क्रोध ना करें। उन्हें पता था भाई मैंने ऐसी बात लिख दी है जिनको आसक्ति होगी वो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, तो भाई तुम नाराज नहीं होना, तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे साथ है। हमने तो मोक्ष मार्गियों के निमित्त यह प्रकरण लिखा है, सो आप उसे अच्छी तरह सुनो और हृदय में चित्त में धारण करो। इति पद्मनंदी मुनि विरचित
श्री ब्रह्मचर्याष्टकं समाप्तं जाता इति पद्मनंदी मुनि विरचितं पद्मनंदी पंचविंशति संपूर्ण ग्रंथम समाप्तं जाता। और यहाँ पर यह ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुआ। हम सबका कर्तव्य है कि हम उन भगवान पद्मनंदी महास्वामी को स्मरण करते हुए अपने चित्त में उनकी छवि को अंकित करें, भावना भाएं कि जो जो हमने गलतियां की वे सब क्षमा हो गए। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरतममि क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। हे प्रभु, अनंतानंत अरिहंतों की पवित्र परंपरा, तीर्थंकरों, केवली, श्रुत केवली, गणधर भगवंतों, आचार्य भगवंतों, उपाध्याय परमेष्ठी मुनि भगवंतों, साधु परमेष्ठियों की पवित्र कृपा से यह पवित्र ग्रंथ परम पूज्य आचार्य प्रवर पद्मनंदी मुनि के द्वारा लिखा गया, जो हम सभी ने पढ़ा। इसमें अक्षर, पद, मात्रा, व्यंजन, संधि, अर्थ या अन्य प्रकार की शुद्धि, अशुद्धि, अविवेक, अज्ञानता आदि के माध्यम से जानबूझकर, प्रमाद से, अज्ञान से जो जो दोष हुए हों वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जगत कल्याणी जिनवाणी हम सबका कल्याण करे, वे पद्मनंदी महामुनि हमारा कल्याण करे, जिनकी पवित्र चरण सन्निधि में हम सभी ने अपने इस पवित्र जीवन को धन्य धन्य किया है। ऐसे हम सबकी हृदय वेदी पर हर क्षण विराजमान रहने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के पवित्र दिव्य चरणों में अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों बार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। वर्तमान परंपराचार्य आचार्य भगवंत अभिनव आचार्य देव श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हम सबके परमोपकारी, कण कण में जिनकी पवित्र करुणा भरी है, जिनकी पवित्र करुणा श्रुत ज्ञान बनकर हम सबके हृदय में निरंतर बह रही है, मुख से निकलती है, करणों में प्रवेश कर चित्त को निर्मल कर रही है, ऐसे वे परमोपकारी दिव्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र दिव्य भव्य श्री चरणों में अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंत बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत आभार, अनंत कृतज्ञता, अनंत धन्यवाद। आदरणीय शिक्षा गुरुवर श्री रतनलाल जी बेनाला जी साहब बड़े पंडित जी के प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। आप सबके प्रति जिन्होंने इस ग्रंथ को सांगोपांग पढ़ा, उस पढ़ने के निमित्त से ही यह ग्रंथ बार बार वाचना का विषय बना, विस्तार को प्राप्त हुआ। इसलिए आप सबके प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। जिनेंद्र भगवान का यह पवित्र शासन युगों युगों तक जयवंत रहे और हम सभी जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना करें तब तक निरंतर शुद्ध ज्ञान की आराधना करते हुए स्वाध्याय करते रहें। इस मंगल पवित्र भावना के साथ आचार्यों की पवित्र छत्र छाया हम सब पर बनी रहे। श्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति जयवंत हो। जैनम जयतु शासनम। सभी लोग 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ेंगे।